Continue with the chapter accounting equation. Today we will discuss one more question of accounting equation, and how to prepare balance sheet we will also discuss. There are 5 transactions in question number 6. So our accounting equation is assets is equals to liability plus capital, as we have already studied, and I have already drawn the format, that is asset, liabilities and capital. So very first transaction is Ajit started business with cash 20,000. सो अजीत ने बिजनेस शुरू किया 20,000 रुपये के साथ. सो अजीत कौन होगा? कंपनी का मालिक. जो जब भी मालिक कंपनी को शुरू करता है तो स्टार्टिंग में जो भी वो पैसा कुछ भी लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन वो पैसे लेकर आया 20,000. सो हमारी एसेट बन गई. जो स्टार्टिंग में वो पैसे लेकर आता है वो हमारी कैपिटल होती है. सो हमारी कैपिटल भी बन गई. फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली हमारी लाइबिलिटी निल होगी. सो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन का टोटल किया, ये आ गया 20,000, 0 एंड 20,000. अगर इक्वेशन को चेक करें लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल 20,000 मस्ट बी इक्वल टू 20,000, तो ये जस्टिफाई हो रहा है. सेकेंड ट्रांजेक्शन, ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000. उसने फर्नीचर खरीदा 20,000 का. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो ये हमेशा लेकर चलना है कि पैसे दे के ही गुड्स को खरीदा गया है, जब तक किसी का नाम या क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा जाता. अब यहाँ लिखा गया है ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000, मतलब पैसे देकर ही खरीदा गया है. सो कैश, पहले हमारे पास 20,000 था, उसमें से उसने 2,000 रुपया कैश दे दिया. अब उसके पास कितना रह जाएगा? 18,000. फर्नीचर उसने खरीद लिया. फर्नीचर हमारी एसेट होती है, तो 2,000 का हमारे पास फर्नीचर आ गया. पैसे दे के खरीदे हैं इसलिए से कैश में से 2,000 हमने माइनस कर दिया और फर्नीचर हमारे पास 2,000 का आ गया. लाइबिलिटी कोई नहीं हमारी बनी और कैपिटल में हमारा कोई चेंज नहीं है, बिकॉज नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई फायदा लॉस हमारा नहीं हुआ. सो इसका टोटल आ गया 20,000, 0 एंड 20,000. अगर इक्वेशन को चेक करें लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल 20,000, ये एसेट की इक्वल बनना चाहिए और ये बन भी रहा है, मतलब इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है. ही पेड रेंट 200. रेंट अब खर्चा है, तो खर्चे को तो हमेशा पैसों में दिया जाता है. सो जो हमारा कैश था 18,000 का, उसमें से 200 रुपया जो है 200 रुपीज हमने रेंट दे दिया. अब हमारे पास कितना कैश रह गया? 17,800. क्योंकि जो रेंट है वो हमारी एसेट नहीं है, वो हमारा खर्चा है. सो खर्चा अगर जब हम देंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा. सो 200 से हमने जो कैश वो कम कर दिया. फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया उसको हमने सेम लिख लिया, फर्नीचर 2,000. कैश कम कर लिया, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा था उसको सेम लिख लिया. लाइबिलिटी हमारी कोई नहीं बनी. अब जब भी हम कोई खर्चा देते हैं तो हमारी कैपिटल कम होती है, क्योंकि हमने वो जब कॉस्ट दी तो हमारी कैपिटल कम होगी. 200 का हमने रेंट दिया, अब हमारे यहाँ हो गया 19,800. यहाँ 0 आ गया और इसको भी अगर प्लस करें तो 19,800. इन दोनों का टोटल 19,800, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल ऑफ एसेट 19,800. इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है. फोर्थ, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000. 3,000 क्रेडिट लिखा गया, उधार पे 3,000 की गुड्स खरीदी गई उधार पे. सो कैश में कोई चेंज आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उधार पे है. सो कैश ना आया ना गया. फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो वो वैसे का वैसा सेम रहा. अब हमने उधार पे गुड्स तो खरीद ली ना, गुड्स तो हमारे पास आ गई, जैसे मर्जी खरीदिए, उधार देके पैसे देके गुड्स हमारी बन गई. उधार पे लिए, सो जिनके हम उधार पे लेते हैं उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं. सो 3,000 की हमारी एक लाइबिलिटी बन गई. कैपिटल में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना हमें कोई फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ना हमारा कोई लॉस हुआ है. सो इसका टोटल किया 19,800, इसका किया 3,000 और इसका कर लिया, ये आपके पास आ गया 22,800. अगर हम कैपिटल्स और लाइबिलिटी को प्लस करें तो ये बन रहा 22,800, दैट इज इक्वल टू एसेट 22,800. इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है. लास्ट ट्रांजेक्शन, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,000 फॉर 5,000 फॉर कैश ऑन कैश. उसने गुड्स बेची जो उसको 2,000 की पड़ती थी, उसने बेची 5,000 में और उसको कैश के बदले में बेचा. सो 5,000 का कैश के बदले में आपने गुड्स को बेचा. सो कैश 5,000 हमारे पास आ गया.
सो कैश में चेंज आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पहले था 17,800 का, अब हमारे पास 5,000 का कैश और आ गया, तो ये कितना बन गया 22,800। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सो फर्नीचर विल रिमेन सेम। स्टॉक, अब उसने क्या किया, जो स्टॉक 2,000 का था उसको 5,000 में बेचा। शॉप के अंदर गया, 2,000 का सामान उठाया और बाहर लाके 5,000 का बेच दिया। सो अल्टीमेटली जो है गुड्स 2,000 की कम होगी, हमारा स्टॉक तो 2,000 से चला गया ना। सो पहले स्टॉक हमारे पास 3,000 का था, अब 2,000 का चले गया, तो कितना स्टॉक रह गया, सिर्फ 1,000 का। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सो वो हमारे सेम रहेंगे 3,000। कैपिटल में चेंज आना चाहिए, बिल्कुल चेंज आएगा। जब 2,000 का सामान हम 5,000 में बेच रहे हैं तो 3,000 का हमें फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट किस में प्लस हो जाता है, हमारी कैपिटल में। सो हमने इसमें कैपिटल में प्लस कर दिया, ये हमारे पास आ गया 22,800। लाइबिलिटी हमारी सेम रही 3,000 की, और इनको प्लस किया, ये आपके पास आ गया 25,800। लाइबिलिटीज और कैपिटल का अगर हम टोटल करें तो ये 25,800 बन रहा है। दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट, दैट इज 25,800। इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6।